नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। आज का जो हमारा विषय होगा वो आप अपने दिनचर्या में हमेशा देखते रहते हैं, जो कि है ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान। किस तरीके से चालान होता है, क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से आप उस होने वाले चालान से बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक अवैध चालान आपकी गाड़ी पे आपके ऊपर किया जाता है तो उसका क्या सलूशन है। अगर चालान हो जाता है तो कब आपको चालान छुड़ाना है, क्या क्या माध्यम ऑप्ट करने हैं जिससे एक आप फ़ायदेमंद में आपका चालान भी छूट जाए। और अगर गलत तरीके से चालान आपकी गाड़ी का हुआ है तो वो अधिकृत अधिकारी को कोर्ट में खड़ा किया जा सके, उनके ऊपर प्रोसीजर हो सके। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी पूरी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर बहुत अच्छा चैनल हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स लर्न एंड हैव फन ऑल टुगेदर। जब भी हम अपनी टू व्हीलर फोर व्हीलर रोड पे लेके निकलते हैं तो कुछ प्राइमरी कंसर्न्स हमारे होते हैं कि हमारा पीयूसी तैयार हो, हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रिपेयर हो, हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस कागज पेपर तैयार हो। अगर मैं टू व्हीलर में हूँ तो ये तीनों पेपर तो कंपलसरी है ही, साथ ही साथ हेलमेट भी आपका लगा रहना चाहिए। फोर व्हीलर में आपका क्या कहते हैं, सीट बेल्ट लगा होना चाहिए, फ्रंट सीट लगाना होना चाहिए, बैक सीट लगाना होना चाहिए। अब मान लीजिए आप नेशनल हाईवे पे हैं या फिर किसी लोकल एरिया में हैं, आपको किसी ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है और आपसे पूछता है कि आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनना है। तो सीट बेल्ट न पहनना एक अपराध है, पर इसका सलूशन ये है कि अगर आप उस रिस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर से चीज़ों को प्रॉपरली वे में कम्युनिकेट करते हैं तो हो सकता है आपका चालान ना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं एक टू व्हीलर की, अगर टू व्हीलर में आप हेलमेट पहन के नहीं निकलते हैं और अगर आप हेलमेट पहन के अपने लोकल कॉलोनी में निकले हैं, नेशनल हाईवे पे नहीं चढ़ते हैं और पुलिस वाले अवैध तरीके से लोकल कॉलोनी में आपका चालान करते हैं तो उस चालान को आपको भरने की जरूरत नहीं है। उस चालान के विरुद्ध आप माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन डलवा सकते हैं अपने किसी वकील के माध्यम से, और वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा अवैध चालान के ऊपर। क्योंकि अब जितने भी चालान होते हैं वो ई चालान होते हैं, वो मौजूदा परिस्थिति को फ़ोन के फ़ोटो के द्वारा कैप्चर करके उसको अपलोड करते हैं, तो उसी के द्वारा ये निर्धारित हो जाएगा कि उन्होंने आपको रीजनल जगह काटा चालान, जो कि अवैध है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एक सिविलियन से एक ट्रैफिक पुलिस वाला बदतमीजी करता है, वो हेलमेट लगाया है तो भी उसको रोकता है, परेशान करता है आपके टायर में हवा कम है, परेशान करता है कि आपने अपना हेलमेट टाइट नहीं पहना है, परेशान करता है कि आप अपना पेपर ले आइए। तो सबसे पहली रेमेडी इसमें क्या हो सकती है, अगर आपके पास पेपर नहीं है, जो कि मैंडेट में नहीं है हमारे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो कोई उसकी वजह से चालान नहीं कटेगा। अब हमारे पास ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन पेपर को पंजीकृत करने का बहुत सारे आ गए हैं, जिसमें एक डिजी लॉकर है। अपने डिजी लॉकर में आप चाहें तो पेपर की फ़ोटो लगा सकते हैं और जब भी हम उसको आप दिखाएंगे वो मान्यता प्राप्त होगी, उसको माना जाएगा। साथ ही साथ अगर वो पुलिस वाला अवरोध उत्पन्न कर रहा है डिजी लॉकर को मानने से, तो आप स्मार्टली और इंटेलिजेंटली एक वीडियो बनाइए उस पुलिस ऑफिसर का, उस पुलिस ऑफिसर के वीडियो बनाइए जब आप डिजी लॉकर दिखा रहे हैं अपने फ़ोन में और वो नहीं मान रहा। उस वीडियो को अगर आप नॉर्मली एक्स पे, जो कि आज ट्विटर हो गया, उस पर अपलोड करते हैं और उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस, डीसीपी उत्तर प्रदेश और जिस जिले में आप हैं उस जिले की डीएम को अगर आप टैग करते हैं तो आज हमारा सोशल हैंडल इतना एडवांस हो गया है कि ऑनलाइन ही आपसे प्राइवेट चैट पे उनको डिस्कस करेंगे और उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए किसी आप रोड पे जा रहे हैं, चालान आपका पुलिस वाले ने काटा, साथ ही साथ आपसे गाली गलौज किया, आपको मारने की प्रयास किया। मान लीजिए चालान आपका 1000 रुपये का है, पर वो कह रहा है अगर तुम मुझे 500-600 रुपये नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा अवैध चालान काट दूंगा। जैसे कि अवैध चालान में क्या हो सकता है, आप कहीं खड़े हैं, वो एम्बुलेंस के रास्ते में अवरोध का चालान आपके ऊपर काट सकते हैं, आपका पेपर इनकम्प्लीट है इसके नाम पे चालान कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों अगर आपके सामने ये चीज़ें विटनेस हो रही हैं तो उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर का नाम, वो जिस जगह खड़ा हुआ है उस चौराहे का नाम
साथ ही साथ उसके बैच पे जो उसका नाम लिखा है, उसका नंबर लिखा है, वो आप कहीं फोटो कहीं से पता कर लीजिए, उसको कहीं लिख लीजिए। उसकी कंप्लेंट डायरेक्ट आप स्टेट विजिलेंस कमीशन में कर सकते हैं। स्टेट विजिलेंस कमीशन हर रीजन में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसका हेडक्वार्टर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में है, और वो इसीलिए गठित किया गया है कि करप्टेड पुलिस वालों की धज्जी उड़ा दी जाए। तो प्रॉपर मैकेनिज्म बना ही है उनकी धज्जी उड़ाने के लिए। अगर कोई करप्टेड है तो उसके विरुद्ध आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो आएंगे, पेश होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, आख्या रिपोर्ट बनेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसकी एक वीडियो बना के आप इंटरनेट के एक्स के माध्यम से वहाँ भी प्लेस कर सकते। अब मैं बार बार इंटरनेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के दशक में अभी भी हमारे सिविलियंस डरते हैं FIR पंजीकृत करने से। पर अभी जो हमारे सोशल हैंडल हो गए, जो स्पेसिफिकली हमारा ट्विटर हो गया, ये ग्रेवियांस का ग्रेजुअली पोर्टल बन गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे चीज़ों को पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही फास्टेड में रिजल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इन सारी प्रक्रियाओं से आप बच सकते हैं एक फर्जी चालान से। अब मान लीजिए आपका चालान हो गया 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 60,000 का, तो हर 2 से 6 महीने के बीच में एक लोक अदालत लगती है। अगर आपके कोई नज़दीक में कचहरी है, कोई नज़दीक में एडवोकेट है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जितना चालान आपका होगा उसके बहुत ही कम वैल्यू में राइटफुली और प्रॉपर लॉ के अंतर्गत उसको कम से कम मात्रा में लोक अदालत के थ्रू आपका चालान छुड़वा सकते हैं। एडवोकेट से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो अदर मैकेनिज्म भी हैं जिसके थ्रू आपका जो चालान है, वो चाहे जितना बड़ा चालान हो, वो अपने टाइम फ्रेम के अंतर्गत आपका चालान एक इफेक्टिव प्राइस में डिस्पोज ऑफ करवा देंगे। ये भी आप करवा सकते हैं। अब बहुत लोग डरते हैं कि चालान से क्या मैं जेल चला जाऊंगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउएवर, अगर चालान से आपको कोई समन आता है तो उस समन को आप जवाब दीजिए, अपने चालान को कोर्ट से छुड़वाइए, जिससे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना आपकी गाड़ी सीजर में जाता है, क्योंकि ये सबसे प्रिटीएस्ट ऑफेंस होता है। तो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोके तो रुकिए, बात सुनिए, उसकी समझिए, भागिए मत वहाँ से। आप चालान कटवा के जेल नहीं जाएंगे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आपको धमकाते हैं कि इसकी गाड़ी सीज करो, वो परमिटेड नहीं है, उनकी वीडियोग्राफी कीजिए। आप वीडियोग्राफी से वो रोक नहीं सकते आपको। स्मार्टली चीज़ों को करेंगे तो सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल में रहेगा। वेहमेंटली चीज़ों को बहुत ही इनअप्रोप्रिएट और रैशनली करेंगे, चीज़ें आपके विरुद्ध भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको प्रोसीजर ऑप्ट करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई कांस्टेबल, कोई ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है, कहता है कि आप मुझे पेपर दिखाइए। अब तो डीजे लॉकर का आपके पास आ गया, जो गवर्नमेंट द्वारा परमिटेड है, मोटर व्हीकल एक्ट में परमिटेड हो गया। मान लीजिए वो कन्विंस नहीं होते, तो उनसे आप एक डेट ले सकते हैं। उस डेट पे आप ले जाके अपने ओरिजिनल पेपर भी दिखा सकते हैं। प्राइमा फेसी आप उनको अपना DL, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं। ये एक व्यवहारिक औपचारिकता है जो अपनाई गई है, साथ ही साथ ये कानून भी है, इससे इसका भी बेनिफिट आप सब ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चालान पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।